दोस्तों, रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला उसने पूरे भारत को रोमांचित कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया के बल्लेबाज जिस अंदाज में मैदान पर उतरे, उसने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि आज मुकाबला एक तरफा रहने वाला है। टेस्ट सीरीज की हार का दर्द आज मानो हर भारतीय खिलाड़ी के बल्ले से बाहर फूट रहा था। हर स्ट्रोक में आक्रामकता, हर चौके में बदला और हर छक्के में भारतीय क्रिकेट का दमदार ऐलान। अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत ऐसी थी जैसे कोई तूफान उन्हें उड़ा ले गया हो। मैदान पर मौजूद हर फैन की आवाज एक ही ताल पर गूंज रही थी, भारत भारत भारत। स्टेडियम का माहौल इतना जबरदस्त था कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा रांची सिर्फ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए एकजुट हो गया हो। आज भारतीय बल्लेबाजों ने जिस रफ्तार से रन बरसाए, वह क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। चौकों की बारिश, छक्कों की आतिशबाजी और बल्लेबाजों का वह तूफानी अंदाज, हर एक पल में जो रोमांच था, वह हमेशा फैंस की यादों में रहेगा। ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाजी सिर्फ औपचारिकता और बल्लेबाजी असली खेल हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी, कौन कौन से बल्लेबाज चमके, कितने चौके छक्के लगे और आखिरकार भारत ने स्कोरबोर्ड पर कितने रन ठोक डाले। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका का पूरी तरह सफाया कर देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचा दिया कि पूरा माहौल सिर्फ एक ही रंग में रंग गया, नीला रंग। कप्तान के एल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शुरुआत से ही यह साफ दिखने लगा कि पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने बेहद संयम और क्लास के साथ की। पहले 10 ओवरों में उन्होंने बिना किसी जोखिम के 60 रन बना लिए। यशस्वी ने शुरुआत में गेंद को आखिरी पल तक देखकर खेलने की रणनीति अपनाई। रबाड़ा की बाहर जाती गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में शानदार टाइमिंग के साथ पॉइंट के ऊपर से चौके में तब्दील किया। रोहित ने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़नी शुरू कर दी थी। नॉर्किया की पहली छोटी गेंद को रोहित ने एक हल्के झटके के साथ मिड विकेट तक पहुंचाया। एक ऐसा पुल शॉट जिसने बता दिया कि हिटमैन आज लंबे समय तक खेलने वाले हैं। पहले 10 ओवर पिच को भांपने में गए, लेकिन 11वें ओवर से भारतीय पारी में असली बदलाव शुरू हुआ। यशस्वी ने मुल्डर की एक हल्की सी फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से चौका लगाया और इसके बाद लगातार 2 और चौकों के साथ यह साफ कर दिया कि उनका गियर अब पूरी तरह बदल चुका है। 14वें ओवर में उन्होंने रबाड़ा की शॉर्ट गेंद पर डीप मिड विकेट पर छक्का उछाल दिया। उसके बाद अगली ही गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौके में बदल दिया। यशस्वी ने महाराज को भी नहीं छोड़ा, एक गेंद में आगे निकलकर उन्हें लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया और अगली गेंद को स्वीप करते हुए बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इतनी तेजी से रन बनाते हुए उन्होंने महज 36 गेंदों में अपना आधा शतक पूरा किया और पूरी रांची की भीड़ जायसवाल जायसवाल के नारे लगाने लगी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी अब अपने क्लासिक अंदाज में आ चुके थे। उन्होंने नॉर्किया की एक 145 की स्पीड वाली गेंद पर जो पुल शॉट मारा, वह सिर्फ शॉट नहीं बल्कि एक बयान था। इसके बाद महाराज की गेंद पर रोहित ने एक ऐसा इनसाइड आउट छक्का लगाया कि गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जा घुसी। रोहित के कवर ड्राइव की टाइमिंग इतनी खूबसूरत थी कि कमेंटेटर्स तक कह बैठे, विंटेज रोहित शर्मा। उन्होंने 56 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब दोनों बल्लेबाज मैदान के हर कोने में शॉट फैला रहे थे। एक ओवर में यशस्वी ने नॉर्किया को 4-4-6 जड़कर रनों की बरसात कर दी, तो अगले ओवर में रोहित ने मुल्डर की 2 लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारकर अफ्रीकी गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। 25 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 200 पार पहुंच चुका था। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि लाइन लेंथ क्या रखें और रणनीति क्या अपनाएं। यशस्वी जायसवाल ने शानदार, आक्रामक और नियंत्रित बल्लेबाजी करते हुए 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी पारी में हर तरह के शॉट शामिल थे, कवर ड्राइव, पुल, कट, स्वीप और फ्लिक। वहीं रोहित शर्मा ने 94 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी पारी पूरी तरह क्लास की मिसाल थी, लगता ही नहीं था कि गेंदबाजी में कोई चुनौती है। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 233 रनों की विशाल साझेदारी की। अंततः रबाड़ा की गेंद पर यशस्वी विकेट के पीछे डिकॉक को कैच दे बैठे और 117 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पर उन्होंने भारत के लिए नींव इतनी मजबूत कर दी कि टीम किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं थी। अब मैदान पर आए विराट कोहली।
पहली ही गेंद पर उन्होंने महाराज की गेंद पर जो शानदार कवर ड्राइव लगाया, वह भारतीय बल्लेबाजी की खूबसूरती दिखाने के लिए काफी था। कोहली ने शुरुआत से ही गेंद को देर से खेलना शुरू किया, स्लोअर गेंदों को पढ़कर, उछाल लेती गेंदों को लेट कट करके और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को स्टेडियम की हवा चीरते हुए चौकों में बदलते गए। रांची की पिच विराट के मुताबिक थी, थोड़ी उछाल, थोड़ी स्पिन और बहुत सारी टाइमिंग। उन्होंने मुल्डर की गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, इतना खूबसूरत शॉट कि गेंद फील्डर्स को छूने से पहले ही बाउंड्री पार कर गई। कोहली ने रनों की रफ्तार को गिरने नहीं दिया और लगातार स्ट्राइक बदलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाते रहे। दूसरी ओर रोहित शर्मा भी चलते रहे, लेकिन 131 रन पर मार्को जैनसन की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर वह बाबूमा के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित की पारी भारतीय बल्लेबाजी का उत्कृष्ट उदाहरण थी, क्लास, पावर और अनुभव का अद्भुत मिश्रण। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर। अय्यर ने शुरू से ही दिखा दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि खेलने आए हैं। उन्होंने नॉर्किया की गेंद को आगे बढ़कर कवर के ऊपर से चौके में बदला, फिर महाराज की गेंद पर स्टेप आउट करते हुए छक्का लगाया। अय्यर ने जैनसन की एक ऑफ कटर को खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव में बदलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने 51 रन की शांत, समझदारी भरी और शानदार पारी खेली। दूसरी तरफ विराट कोहली 91 रन बनाकर नाबाद रहे। भले ही वह शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने भारत को एक स्थिरता, नियंत्रण और मैच का असली संतुलन दिया। भारत ने 50 ओवरों में केवल 2 विकेट गंवाकर 381 का विशाल स्कोर बनाया। असंभव से लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी बेहद खराब रही। भारत की गेंदबाजी के सामने वे टिक ही नहीं पाए। शुरुआती 20 ओवर में अफ्रीकी टीम ने 4 विकेट खोकर सिर्फ 91 रन बनाए और संघर्ष कर रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने जिस धार के साथ गेंदबाजी की, वह दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरे भारत को रोमांचित कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया के बल्लेबाज जिस अंदाज में मैदान पर उतरे, उसने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि आज मुकाबला एक तरफा रहने वाला है। टेस्ट सीरीज की हार का दर्द आज मानो हर भारतीय खिलाड़ी के बल्ले से बाहर फूट रहा था। हर स्ट्रोक में आक्रामकता, हर चौके में बदला और हर छक्के में भारतीय क्रिकेट का दमदार ऐलान। अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत ऐसी थी जैसे कोई तूफान उन्हें उड़ा ले गया हो। मैदान पर मौजूद हर फैन की आवाज एक ही ताल पर गूंज रही थी, भारत, भारत, भारत। स्टेडियम का माहौल इतना जबरदस्त था कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा रांची सिर्फ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए एकजुट हो गया हो। आज भारतीय बल्लेबाजों ने जिस रफ्तार से रन बरसाए, वह क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। चौकों की बारिश, छक्कों की आतिशबाजी और बल्लेबाजों का वह तूफानी अंदाज, हर एक पल में जो रोमांच था, वह हमेशा फैंस की यादों में रहेगा। ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाजी सिर्फ औपचारिकता और बल्लेबाजी असली खेल हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी, कौन कौन से बल्लेबाज चमके, कितने चौके छक्के लगे और आखिरकार भारत ने स्कोरबोर्ड पर कितने रन ठोक डाले। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका का पूरी तरह सफाया कर देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचा दिया कि पूरा माहौल सिर्फ एक ही रंग में रंग गया, नीला रंग। कप्तान के एल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शुरुआत से ही यह साफ दिखने लगा कि पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने बेहद संयम और क्लास के साथ की।